राधे राधे गाइस। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो सबसे पहले आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं अनंत अनंत बधाइयाँ। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब व्रत किए होंगे, क्योंकि आज जो अन्न खाते हैं उनको मतलब ब्राह्मण भी मारने पे उतना पाप नहीं मिलता जितना आज अन्न खाने पे मिलता है। तो हम आशा करते हैं आप लोग ज़रूर व्रत होंगे और रहना भी चाहिए। और हम कह रहे हैं कृष्ण भगवान के जन्म की कथा, जैसे में मुझे आती है टूटी फूटी कथा, मैं आप सबके सामने पेश कर रही हूँ। एक बार की बात थी, कंस कहीं से लौटा घर पे अपने, तो अट्टालिका पे उसने देखा कि एक लड़की है। तो उसे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहन है, मेरी चचेरी बहन है। और हमें इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि मेरे चाचा ताऊ के बेटे बेटियां कौन है हमें पता भी ना रहे। तो उसे तो नहीं पता था। उसने अपने अनुयायियों से पूछा कि ये कौन है। तो उनके अनुयायियों ने बताया कि ये आपकी चचेरी बहन है। तो उसके मन में आया, शायद कुछ अच्छा करने को सोचा उसने उस टाइम उसके माइंड में। तो वासुदेव जी के जो पिताजी थे वो कंस की मैरिज शादी करवाए थे, और वासुदेव जो थे वो कंस के मित्र थे। तो वो अपने माइंड में ये सोचा कि मुझे एहसान उतारना चाहिए, मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए। तो रिश्ता पक्का करके आ गए वासुदेव जी से और शादी कर दी। बहुत ढेर सारे घोड़े, हाथियाँ, बहुत से नौकर वगैरह सब दिए, और विदाई में खुद भी उनके साथ अपनी बहन के साथ जाने लगे, देवकी जी के साथ। तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिसको लेके जा रहा है उसी देवकी का आठवां पुत्र तेरा काल होगा, उसके हाथों तेरी मृत्यु होगी। पर उसने इग्नोर किया, नहीं माना। उसी टपटपाहट की आवाज़ से घोड़ों ने चलते रहे और वो भी चलता रहा। फिर आकाशवाणी हो गई कि हे कंस, तू मेरी बात नहीं मान रहा है, पर देवकी का आठवां पुत्र तेरा बनेगा काल काल काल। उसने अपने रथ से उतरा और देवकी के बाल को पकड़ के खींचा और तलवार निकाल ली। वासुदेव जी तो बड़े सीधे साधे थे। उन्होंने कहा, हे कंस, सबकी मृत्यु जन्म के साथ ही लिख दी जाती है। किसको कैसे जन्म लेना है, कैसे मरना है, वो एक बार उसी टाइम निर्धारित हो जाती है। अगर तुम इसको मार भी डालोगे फिर भी जो तुम्हें मारने वाला है वो जरूर जन्म लेगा। और स्त्रियों पे कितने भी आप बलशाली हो, हमें पता है बहुत बलशाली हो आप, फिर भी स्त्रियों पे हाथ उठाने वालों का कभी भी अच्छा नहीं हुआ है। और तुम देवकी के बालों को छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़े तो शायद अगर छोड़ दोगे तो कुछ टाइम जी सकते हो, और नहीं छोड़े तो वो आपको मारने वाला यहीं अभी प्रकट हो सकता है। तो कंस भी मान गया, और वासुदेव जी ने कहा कि अगर यही बात है तो मैं 8वीं संतान आपको लाके दे दूंगा। तो बोला ठीक है, लेकिन ले जाके अपने कारागार में देवकी जी को और वासुदेव जी को बंद कर दिए। पुत्र हुआ, पहला पुत्र हुआ। तो बोला कि नहीं, ये पहला पुत्र है, हमें इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, नहीं। तो नारद जी ने शायद सोचा होगा, कुछ उसके पाप में कमी रह गई होगी। तो नारद जी अपना कुछ सोचे होंगे, आके बोले कि ये देवताओं की चाल है, 8वें को पहला और पहले को 8वां भी कर सकते हैं, इसलिए आप सावधान हो जाओ। कंस के मन में वो नारद जी की बात आ गई, और वो जाके देवकी के छाती से लगा हुआ पुत्र उनका खींच के, शिला पड़ी हुई थी उस पर पटक दिया, प्राण निकल गए। दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, चौथा पुत्र हुआ, 5वां हुआ, छठा हुआ। इस प्रकार वो मारता गया। और जब 7वां पुत्र आया देवकी जी के गर्भ में, तो भगवान ने योग माया को प्रार्थना किया, माता जी को प्रार्थना किया और बोला कि आप अपनी योग माया से 7वीं संतान को रोहिणी माता के कोख में डाल दीजिए। माता ने ऐसा कहा,
माता ने ऐसा किया तो कृष्ण भगवान उनको वरदान भी दिए कि आपको कलयुग में बहुत पूजा जाएगा। और कहा भी जाता है कैसे कि कलयुग चंडी विनायका, तो मतलब विनायक जी का और चंडी माता का बहुत पूजा होगा। वरदान दिया। 7वां पुत्र वहाँ चला गया। फिर 8वें में कृष्ण भगवान आए गर्भ में और उन्होंने जन्म लिया और हथकड़ी बेड़ियाँ सब छूट गईं। वैसे जब भी नारायण आता है किसी के भी जीवन में, हमारे भक्ति में, हमारे भजन में आते हैं तो बंधन तो छूट ही जाते हैं। माया जब आती है तो बंधन हो पड़ जाता है। तो मेरे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ रात में 12 बजे। आप सबको पता है रोहिणी नक्षत्र में बारिश, हवाएं, तूफान इतना चल रहे थे। ये भगवान सभी की कृपा थी कि अगर तूफान और बारिश नहीं होगी तो हो सकता है कोई घर से बाहर निकल जाए और देख ले। इसलिए शायद भगवान की कोई माया रही होगी, बहुत तूफान और बारिश किए, जिसे वासुदेव जी, अब हम सभी जानते हैं कि वासुदेव जी ने जाके नंद जी के यहाँ लड्डू गोपाल को रख के आए और वहाँ से बेटी को लेके आए। इस प्रकार हमारे कृष्ण कन्हैया जी का जन्म हुआ। और आशा करते हैं कि आप सबको अच्छा लगा होगा। फिर से एक बार कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं अनंत अनंत बधाइयाँ। और आज हम सबको पता है, आज हम सबको रात भर जागरण करना है। आप सब जरूर करिएगा। राधे राधे।